हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो ये पैटर्न लेके आई हूँ ये पूरा एक का एक पैटर्न है। आप इसको बेबी सूट बोल सकती हैं, बाबा सूट बोल सकती हैं, डांगरी बोल सकती हैं या जंप सूट बोल सकती हैं। ये एक पूरा जंप सूट की तरह पैटर्न है। देखिए, डांगरी बोलिए आप इसको, बच्चे का है। और ये जो है 1 से 1.5 साल तक के बच्चे को बहुत आराम से आएगा। और मैंने इसको बनाया है बेबी वूल से। इसको बनाने में मैंने 9 नंबर की सर्कुलर नीडल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप गले वाली सिलाई से भी बना सकती हैं, लेकिन अगर सर्कुलर नीडल रहेगा तो नीचे का ये पोर्शन बनाने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तो ये बनाने में मेरा लगभग आप मान के चलिए कि बेबी वूल मैंने लच्छी वाला लिया था, तो 2 लच्छी या लगभग 200 ग्राम आप मान के चलिए कि आपका ऊन इसमें लग जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है बनाने में। आप अपने मनपसंद के किसी भी कलर में बना सकती हैं। सिलाई आप अपने हाथ के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है वर्धमान का नॉर्मल 4 प्लाई का ऊन और ये है ब्रायलॉन लच्छी वाला ऊन है। और ये मैं बनाऊंगी 9 नंबर की ये सर्कुलर नीडल से। तो देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं और ये है सर्कुलर नीडल। अगर आपके पास ये नीडल नहीं है तो आप नॉर्मल 9 नंबर की सिलाई से बना सकती हैं। और अगर आपका हाथ लूज हो तो आप 10 नंबर की सिलाई यूज करिएगा। तो देखिए, फंदे मैंने डाल लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल सिंगल धागे से फंदे मैंने डाल लिए हैं। और अब हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, पहली सिलाई बिल्कुल सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी पहली सिलाई है, तो इसको बिल्कुल सीधा सीधा बिन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा पहली सिलाई। ये देखिए, ये है हमारी पहली सिलाई। एकदम सीधा सीधा इसको बिन लेंगे इस तरीके से। और अब जो दूसरी सिलाई हमारी है, इसमें आप देखिए, ये पहला फंदा और ये दूसरा फंदा उतार के सिलाई पीछे कर दीजिए ऐसे। और अब सारे फंदे हम बीनेंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक। सीधा सीधा फिर से बिन लेंगे। स्टार्टिंग का बस 2 फंदा हमने उतार के ऊन पीछे कर लिया है और अब इसको भी हम सीधा सीधा बिन लेंगे। इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे। दूसरी सिलाई स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे उतार के ऊन पीछे कर लिया और इसके बाद हमने ये सीधा सीधा बिन लिया है। और अब ऊन अपनी तरफ करिए। ये 2 फंदे बचे हैं, इनको आप सिंपल बिना बिने ऐसे उतार लीजिए। और अब इस साइड से, ये देखिए, इस साइड से अब हम सीधा सीधा फिर से बिनेंगे। तो जो 2 फंदे हमने उल्टे तरफ से उतार लिया था, इनको अब हम इधर से ऐसे, ये ऊन हमारा वही है, बस इस तरह से इस तरफ से हम बीनेंगे पूरा सीधा सीधा। इधर से हम पूरा सीधा सीधा बिन ले जाएंगे। और ये जो 2 फंदे हमारे लास्ट के हैं, जब हम फिर उस साइड से सीधा सीधा बिनेंगे तो इन 2 फंदों को उतार लेंगे। इस तरह से टोटल 6 सिलाई हमको बनाना है। तो ये मैंने, देखिए, यहां से आप ये देखिए, ये हमारी रॉन्ग साइड है और ये जो नॉट आई है ये राइट साइड है, जहां से हमने बिनना स्टार्ट किया। तो 2 सिलाई मैंने बना लिया है, 4 सिलाई मैं और बनाऊंगी, जिससे कि हमारी ये 3 लाइनिंग आ जाएगी। तो 4 सिलाई और बनाने के बाद फिर इसके आगे का हम बनाएंगे। जिधर हमारा ये धागा है, इधर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो 2 फंदा बीनेंगे और लास्ट का पूरा बिन ले जाएंगे। और रॉन्ग साइड से हम स्टार्टिंग के 2 फंदे
बिना बिने उतारेंगे। पूरी सिलाई बिनने के बाद इन 2 फंदों को बिना बुने फिर से उतार लेंगे। दोनों फंदे हमको रॉन्ग साइड से ही उतारने हैं। पहले इन 2 फंदों को हमने राइट साइड से बिना है, इसको बिना बुने उतार के ऊन पीछे करके पूरा सीधा बिनने के बाद लास्ट का यहाँ पे 2 फंदा उतार लेंगे और अब फिर सीधी तरफ से ये 2 फंदा भी हमने बिना है और पूरी सिलाई बिन लेंगे। इस तरीके से टोटल हमारे ये 3 लाइनिंग आनी चाहिए। तो अभी ये तीसरी सिलाई है, टोटल 6 सिलाई मैं बना लूंगी। फिर इसके आगे हम इसके पार्ट्स जो है वो डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये गले से है तो 6 सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके आगे का बनाएंगे। ये देखिए, ये मेरी 6वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो अब ये लास्ट के 2 फंदे हमने बिना बुने उतार लिए और अब देखिए ये मैंने 1 2 3 लाइन बना ली है। ये हमने जो फंदा डाला था स्टार्टिंग का वो है और 1 2 3 यानी कि टोटल 6 सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम सारे पार्ट को डिवाइड करेंगे, मतलब कि सारे पार्ट के फंदे डिवाइड कर करके बढ़ाएंगे जैसे ऊपर गले से बनता है। तो अब सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये फंदे जो हैं वो हैं बटन पट्टी के फंदे। और यहाँ देखिए, ये जो हमने पहला फंदा 2 फंदे स्टार्टिंग में उतारे हैं, तो यहाँ पे जो शुरुआत और यहाँ का ये देखिए ये अंत, ये आपका इस तरीके से सीधा सीधा दिखेगा, इसलिए दोनों तरफ के फंदे उतर रहे हैं। अब देखिए 2 4 6 और 7 ये है बटन पट्टी के फंदे। और अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आप चाहें तो अब यहाँ पे निशान लगा सकती हैं, इस तरह से। आप चाहें तो पिन ले लीजिए जिससे कि आपको निशान लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ देखिए, ये वाला जो फंदा है यहाँ पे आप इस तरह से ऐसे पिन लगा लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता है। ये 14 फंदे हमने बिन लिए। अब यहाँ पे हम एक फंदा ऐसे, जैसे आप फंदा डालती हो इस तरीके से करके एक फंदा हम यहाँ बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने पिन लगाया है ये एक फंदा सिंपल बिनेंगे ऐसे, और इसके बाद एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे। ये देखिए, अब 9 फंदे सीधे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। आप यहाँ पे इस वाले फंदे पे फिर से पिन लगा लीजिए। पिन मैं इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि आपको ये याद रहे कि इस फंदे के दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो आप 9 फंदे देखिए, यहाँ हमने ये बढ़ाया 2 4 6, ये हमने फंदा बढ़ाया है 2 4 6 8 और एक ये 9। अब यहाँ पे इस तरह से ऐसे एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे सीधा बिन लेंगे और एक फंदा और बढ़ा लेंगे। ये देखिए, इस वाले फंदे के दोनों तरफ हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया। अब हम 20 फंदा बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये 20 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं।
और अब इसके बाद वाले पे हम फिर से इस तरह से पिन लगा लेते हैं, जिससे कि आपको याद रहे। अगर आपको याद रहता है तो ये बहुत अच्छा है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, ये एक फंदा सिंपल हम बिन लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, और अब यहाँ पे एक फंदा फिर बढ़ाएंगे इस तरीके से। तो अब स्लीव का जो पार्ट है, यहाँ पे जो हमने 9 फंदे बीने थे, देखिए अब यहाँ पे 9 बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब ये जो इसके बाद वाला फंदा है, यहाँ पे हम इस तरह से पिन लगा लेंगे। और इसके पहले देखिए, यहाँ एक फंदा ऐसे बढ़ा लिया। इस वाले फंदे को हम सिंपल सादा बिन लेंगे सीधा, और एक फंदा हम फिर बढ़ा लेंगे। अब देखिए, ये जो किनारे के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है फ्रंट पार्ट का बॉडी का फंदा। और ये देखिए 2 4 6 और 7 फंदा जो है, ये है बटन पट्टी का फंदा। तो टोटल यहाँ से हमारे 14 फंदे हैं, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। तो अब इनको भी हम सीधा बिन लेंगे। बस आप ये याद रखिएगा कि राइट साइड से हमने सारे फंदे सीधे सीधे बिनने हैं, और रॉन्ग साइड से हमको दोनों तरफ से 2-2 फंदे उतार लेने हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये 2 फंदा हम उतार के ऊन पीछे कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और अब ये 2 हम काउंट करेंगे। अब देखिए 3 4 5 6 और ये 7। जैसा कि मैंने बताया, ये बटन पट्टी का फंदा है। अब इसके बाद हम ऊन आगे कर लेंगे, और अगले यहाँ 7 फंदे तक जो बच जाए, बीच के सारे फंदे हमको उल्टे उल्टे बिन लेने हैं। तो ये फंदे 7 फंदे बटन पट्टी के बिनने के बाद हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनेंगे, जो एक बीच का फंदा है और प्लस जो हमने फंदे बढ़ाए हैं। देखिए, ये फंदा हमने बढ़ाया है, ये हमारा सिंपल बीच का फंदा है, और ये फंदा भी हमने बढ़ाया है। तो इन सभी को इस तरह से हम उल्टा बिन लेंगे ऐसे, और इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे, और लास्ट के फंदे जो हैं उसको हम सीधा बिनेंगे। तो इस तरह से पूरी सिलाई पहले उल्टा उल्टा बिन के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये बढ़े वाले फंदे, इसको भी उल्टे बिन लेने हैं, और ऐसे सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेते हैं। ये देखिए, अब किनारे के 7 फंदे बचे हैं। तो अब ऊन हम पीछे करके 1 2 3 4 और ये 5 फंदे बिन लेंगे। फिर ऊन अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को हम ऐसे उतार लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये 4 जगह फंदे बढ़ाए हैं। और अब सीधी तरफ से सबसे पहले पहला फंदा ये 1 और ये 2, ये हमने बिन लिए। 3 4 और ये 5 टोटल फंदे हमने बिन लिए। अब ऊन आगे करेंगे और 2 फंदे एक साथ सीधा बिनेंगे। ये देखिए, बटन होल बनाया हमने। 2 2 4 1 5 फंदा बिनने के बाद बटन होल बनाया। अब ये 6 और ये 7, ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। 2 4 6 सॉरी
2 4 6 और ये 7, 2 4 6 एक साथ फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। और इसके बाद जो हमने 7 फंदे बीने थे तो पिछली सिलाई में एक फंदा बढ़ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए इन 7 फंदों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और जो ये एक फंदा बढ़ा था 8 फंदा बीनने के बाद फिर से हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। बीच का एक फंदा सीधा बीनेंगे और फिर से फंदा बढ़ा लेंगे। और अब बीच में जो हमने ये 9 फंदे बीने थे तो 2 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं, तो अब ये हो गया 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे, फिर ये देखिए एक सीधा, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे। बैक में पिछली बार 20 था, अब 2 फंदे बढ़ चुके हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 फंदे हो गए। फिर से फंदा बढ़ाएंगे, एक फंदा सीधा और एक फंदा फिर से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे फिर 11 फंदा बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11 और ये एक फंदा सीधा और फिर से एक फंदा और 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे फ्रंट पार्ट के। और देखिए 2 4 6 और 7 हमारे बटन पट्टी के, तो इनको भी हम सीधा बिन लेंगे। ये इस तरीके से। और अब देखिए 2 बार हमने फंदे ऐसे बढ़ा लिए हैं इस तरीके से, ये हमारा आ गया। और अब इसी तरीके से टोटल हम 18 फंदे बढ़ाएंगे। 2 हमने बढ़ा लिए हैं, 16 फंदे हम और बढ़ाएंगे, तो हमारा ये लंबाई इसकी कंप्लीट होगी वहां तक जहां से हम फिर स्लीव और फ्रंट बैक सारे अलग अलग करेंगे। ये आप चाहें तो पिन लगाइए, अगर आपको याद रहता है तो आपको पिन लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम चार जगह पे 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, तो हर सीधी सिलाई में हमारे 8 फंदे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं। और ये जो बटन होल अभी हमने बनाया है, फिर हमारे जब 10 लाइन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर दूसरा बटन होल हम बना लेंगे। तो पहले 18 जाली टोटल कंप्लीट कर लेते हैं, इसके आगे फिर हम बनाएंगे। यहाँ पे जाली आपको नहीं दिखेगी, जो 18 फंदे हमने बढ़ाने हैं वो हम सिलाई पे फंदे लपेट के बढ़ा रहे हैं, तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आगे का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे टोटल 18 जाली कंप्लीट हो चुकी है। आप जाली बोलिए या जो हमने फंदे बढ़ाए हैं, तो ये 18 फंदे दोनों तरफ मिला के बढ़ाए हमने, तो एक साइड पे टोटल 36 फंदे यानी कि 36 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। 70 फंदे से हमने शुरुआत की थी और अब जो टोटल इसमें फंदे हैं वो हैं 214 यानी कि 214 फंदे अब इसमें हैं। अब यहाँ से हम इसके सारे पार्ट्स अलग अलग करेंगे। सबसे पहले हम स्लीव बनाएंगे और ये जो मैंने बनाया है इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे आप देखिए, ये जो आपका लास्ट आ रहा है यहाँ पे ऐसे हम रखेंगे, ये
ऐसे, और ये देखिए टोटल 6 इंच या 15 सेंटीमीटर आप मान लीजिए कि हमारी ये लंबाई अब तक हो चुकी है। अब यहां से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहां से हम बिनेंगे ये जो हमने बटन होल बनाया है, देखिए यहां से देखिए ये बटन होल के बाद देखिए 2 4 6 8 और ये 10 हो गया। इसके बाद हमने अगला बटन होल बनाया है। अब इसके बाद जब फिर ये 10 हो जाएगा तो हम अगला बनाएंगे, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। यहां तक देखिए ये फ्रंट है और ये हमारा स्लीव का पोर्शन है। तो यहां से स्टार्ट करते हुए ये हमने जो फंदे बढ़ाए हैं और आते आते ये यहां तक, इतना हम बीनेंगे। तो यहां से देखिए शुरुआत कर लेते हैं। ये जो 2 फंदे हमने उल्टी सिलाई में बिना बिने छोड़ दिया था, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला फंदा से बिनना। तो ये हमारा पहले 7 फंदा जो है वो बटन पट्टी का फंदा, ये, और अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, सारे फंदे बिनते हुए देखिए ये जो हमारा पोर्शन है, यहाँ हमने जो फंदे अभी तक बढ़ाए थे इस अब यहां तक अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे। तो इसको हम बिन लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिनते हुए हमने ये इतना पार्ट हम देखिए बिनेंगे। ये जो फंदे हमने बढ़ाए हैं इस फंदे के दोनों किनारे, इसके पहले तक ये हमने बिन लिया है और ये मैंने बिना है देखिए इस तरीके से। यहां से मैंने स्टार्ट किया है बटन पट्टी, ये फ्रंट पार्ट और ये स्लीव, ये इतना हमने बिन लिया है। फंदा यहाँ भी मैंने नहीं बढ़ाया है और अब यहाँ भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो ये देखिए अब यहाँ से इसको हम उल्टा बिनेंगे। आप चाहें यहाँ पे दूसरी सिलाई लगा सकती हैं जिससे कि आपको बिनने में आसानी रहे। सेम 9 नंबर की सिलाई से मैं बना रही हूँ। जिस सिलाई से आप बनाइएगा सेम वही सिलाई आप यहाँ पे लगा सकती हैं। आप चाहें तो ऐसी देखिए दोनों तरफ से पॉइंटेड ये भी सिलाई लगा सकती हैं, या 9 नंबर की आपके पास जो एक तरफ पॉइंट और एक तरफ ब्लॉक रहती है वो वाली भी सिलाई आप लगा सकती हैं। तो अब देखिए उल्टी सिलाई में यहां से अब हम ये पहला फंदा उतार लेंगे और इसके बाद देखिए पूरी उल्टी सिलाई हम बीनेंगे। अब स्लीव में हमारे देखिए जो फंदे हैं देखिए 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। टोटल देखिए ये फंदा ये जो सेंटर का है इसके पहले तक और यहाँ पे इसके पहले तक टोटल 45 फंदे हमने स्लीव पे रखे हैं। और अब इसको हम 2 सिलाई हमने बिन लिया है, एक सीधा और एक उल्टा। अब यहाँ से ये देखिए ये हम लगभग 20 सिलाई बीनेंगे। यहाँ पे देखिए आप कम भी बिन सकती हैं, लगभग आप चाहें तो 16 सिलाई बनाइए, लगभग 16 सिलाई बना लीजिए। यानी कि जो हम 6-6 सिलाई पे फंदे घटाते हैं, नीचे से जब हम बीनते हैं स्लीव तो 6-6 सिलाई पे फंदे बढ़ाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, आप 10 सिलाई करिए 20 सिलाई करिए, लेकिन मैं इसमें क्या करूंगी, ये जो मैं साइड में उतारती हूँ ये मैं टोटल 8 करूंगी, यानी कि लगभग 16 सिलाई।
तो 2 सिलाई मैंने बना लिया है, 14 सिलाई अभी मैं और बनाऊंगी। इसके बाद हम फंदे घटाएंगे। तो अब यहाँ से फिर से पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा सीधा बिन लेते हैं। टोटल 16 सिलाई मैं बनाऊंगी, इसके बाद हम फंदे घटाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी तीसरी सिलाई है। 16 सिलाई कंप्लीट करके फिर फंदे कैसे घटाना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये पहले इतना कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरी ये टोटल 16 सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ से। और यहाँ देखिए जो हमने फंदे उतारे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये नीचे वाला, टोटल ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो पहले फंदे को हम उतारते हैं तो ये जो हमारे केबल देखिए ये बनी है टोटल 8, यानी कि 16 सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है। अब हम यहाँ दोनों किनारों पे फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा ऐसे ही उतार लेते हैं, इसके बाद 2 फंदे यहाँ पे एक साथ बीनिए इस तरीके से। फिर पूरी सिलाई कंप्लीट होने पे जब 3 फंदे रह जाएंगे तो हम लास्ट में फंदे घटाएंगे। तो टोटल 45 फंदे यानी कि 45 फंदे हमारे सिलाई पे थे। अब यहाँ पे एक बार हम दोनों तरफ से एक एक फंदे घटा लेते हैं तो हमारे 43 हो जाएंगे। और इसी तरह फिर 16 सिलाई बिनने के बाद एक बार और हम फंदे घटाएंगे तो हो जाएंगे टोटल 41 फंदे। तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्लीव को बहुत लंबा नहीं बनाना है। एक बार हमने ये 16 सिलाई के बाद फंदे घटाया, फिर हम 16 सिलाई के बाद फंदे घटाएंगे और इसके बाद फिर हम 16 सिलाई लगभग आप बनाइए या 14 सिलाई बिनने के बाद हम आस्तीन का बॉर्डर बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये 3 फंदे बचे हैं। तो अब ये पहले ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सबसे पहले ऐसे बिन लेंगे और लास्ट वाला फंदा इस तरीके से सीधा। तो ये हमने अभी पहली बार फंदे को घटाया है दोनों किनारों से। इसके बाद फिर से यहाँ से हम काउंट करेंगे पहली सिलाई, फिर 16 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर दोनों किनारों से फंदे घटाएंगे और एक बार फिर से मैं इसमें 16 सिलाई और बनाऊंगी। इसके बाद फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। तो टोटल 41 फंदे जब रह जाएंगे तो हम 16 सिलाई कंप्लीट करने के बाद बॉर्डर बनाएंगे। तो इतना स्लीव कंप्लीट कर लेते हैं लंबाई। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको नाप के दिखा दूंगी कि बॉर्डर बनाने के पहले तक मेरी स्लीव की कितनी लंबाई है। तो इसी तरीके से एक बार और फंदा घटा के स्लीव की लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए ये मेरे स्लीव की लंबाई कंप्लीट हो चुकी है और इसको अगर हम नाप के देखें तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से टोटल ये 7 इंच है। यहाँ जहाँ से हमने इसको डिवाइड किया है यहाँ से ये टोटल 7 इंच इसकी लेंथ है। यहाँ तक मैंने 2 बार फंदे इसमें घटाए हैं। अब इसमें टोटल 41 फंदे हैं और अब यहाँ से हम देखिए पहला फंदा उतार लेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से फंदा हम घटाएंगे। सिलाई मैंने अलग कर ली है, आप चाहे तो सेम सिलाई से बना सकती हैं। तो ये देखिए अब ये यहाँ से हम 2 फंदे भी घटाएंगे प्लस हम बॉर्डर भी बनाएंगे। तो पहला फंदा मैंने उतार लिया है। अब ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे, पहला भी सीधा है दूसरा भी सीधा है। इसके बाद हम ऊन आगे करेंगे और यहाँ से देखिए एक उल्टा और एक सीधा का हम बॉर्डर बना लेंगे स्लीव के लिए इस तरह से। इस तरह से टोटल 39 फंदे हमारी सिलाई पे हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे इसको हम एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए लास्ट 3 फंदे बच जाने तक बना लेंगे और लास्ट में भी हम फंदे को
घटा के टोटल 39 फंदे यानी कि 39 फंदे हम इसमें रख लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा स्लीव का बॉर्डर, मैं इसको डबल एक तरह से बनाऊंगी। लगभग 24 से 25 सिलाई का बॉर्डर में बनाऊंगी। आप चाहें तो कम भी बना सकती हैं। सिलाई मैंने सेम रखी है, मैंने इसमें सिलाई कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे ये फिर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ लास्ट यहाँ पे मैंने उल्टा बीना है, इसके बाद इसको हम 2 का 1 कर देंगे इस तरीके से, और फिर लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो ये हो गया हमारा पहली सिलाई का बॉर्डर। और अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लीजिए, ऊन आगे करिए, और अब जो उल्टा है उसके ऊपर उल्टा और जो सीधा है उसके ऊपर सीधा। इस तरह से हम अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये मेरी दूसरी सिलाई है, मैं लगभग 25 सिलाई बॉर्डर इसमें बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर इसका कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये टोटल मैंने 25 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है। अब इसको हम बंद करेंगे रॉन्ग साइड से। ये मेरी रॉन्ग साइड है, सीधी सिलाई हमने बिन ली है। टोटल 25 सिलाई कंप्लीट हो चुका है। और अब इसको हम जो बंद करेंगे, देखिए ये पहला फंदा जो सीधा है, दूसरा उल्टा अपनी तरफ करेंगे, और इन दोनों फंदों को ऐसे आप दोनों एक संग लेके उल्टा भी बिन सकती हैं। और ये उल्टा बीनिए, ऊन पीछे करके इसको आप पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से गिरा दीजिए। अगला फंदा सीधा है तो सीधा बहुत आराम से इसी तरह से ये बंद हो जाएगा। ऊन आगे करिए, देखिए उल्टा फंदा, उल्टा बिन लीजिए, ऊन पीछे कर लीजिए, और इस तरह से इसके ऊपर से ये फंदा गिरा दीजिए। तो पूरी सिलाई इसी तरीके से, और इसको टाइट मत रखिएगा क्योंकि ये नीचे का बॉर्डर है और ये हमको डबल रखना है। तो ये बहुत टाइट हम उतारेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। तो इसको बहुत लूज भी नहीं करना है, नॉर्मल आप बिनती जाइए। और ये सारे फंदे इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। उल्टे फंदे को इस तरह से बिन के ऊन पीछे कर लीजिए, क्योंकि इधर ऊन रहता है तो इसको इसके ऊपर से उतारने में दिक्कत आती है। तो आप ये ऊन पीछे कर लीजिए और इसको इसके ऊपर से ऐसे निकाल के गिरा दीजिए। अगला फंदा सीधा बिनना है तो ये हम सीधा बिन के इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हम बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। और फंदे देखिए मैंने बहुत टाइट नहीं किए हैं, ये आराम से देखिए आपको ढीला ढीला ही दिख रहा होगा। ये लास्ट फंदा बंद करने के बाद हम ऊन को कट कर लेंगे। थोड़ा सा दूर से कट करिए क्योंकि इसी से फिर हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से कट कर लिया। और अब ये स्लीव देखिए इस तरह से ये बन गया। ये यहाँ पे हमारा इतना फ्रंट पार्ट बना हुआ है ऐसे। इसके बाद हमने ये एक स्लीव बनाई, बाद में जब हम इसको सिलाई कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हमारा आएगा। तो ये डबल हमारा, अगर आप न चाहें तो आप डबल बॉर्डर न रखिए, आप फिर 10 सिलाई का सिंपल बॉर्डर इतना रखिए और इस तरह से फिर आपका ये आ जाएगा। मैंने इसको ऐसे बनाया है और ये डबल रहेगा। अब यहाँ से हम बिनाई स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए ये जो हमारी सिलाई है इस पे लगी है, पहले मैं इसी से करूंगी। और ये देखिए
ये जो सेंटर वाला फंदा है जहां के दोनों किनारे हम फंदे बढ़ाते थे, ये मैंने बॉडी पार्ट में रखा है। स्लीव का फंदा इसके जस्ट पहले तक का है। तो अब यहाँ से हम फिर से अपना जो ये ऊन है यहाँ से बिनना स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप चाहें तो यहाँ नॉट लगा लीजिए, चाहे तो लौटते टाइम जब हम फिर उल्टा बीनेंगे बॉडी का पार्ट, तब एक नॉट मैं लगा लेती हूँ इस तरीके से, ताकि हमारा ये जो ये ऊन है वो टाइट रहे। देखिए इस तरीके से एक नॉट लगा लेंगे ऐसे, और इसके बाद पूरा बैक का पार्ट इस तरह से बिनते हुए, ये हमारा बैक का पार्ट है और फिर ये दूसरी स्लीव है, तो ये पूरा बैक, ये स्लीव और यहाँ तक की बिनाई मैं करूंगी, और ये फ्रंट पार्ट जो दूसरे साइड का है इतना ये छूट जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बिनाई पहले कर लेते हैं। इसी तरह से सीधा सीधा बिनते हुए ये देखिए ये बैक का पार्ट अभी मैं बना रही हूँ। जैसा कि पिछली बार हमने किया था, स्लीव बनाने के पहले कोई फंदा नहीं बढ़ाया था, यहाँ भी हम कोई फंदा देखिए नहीं बढ़ाएंगे। ये सेंटर का फंदा, यहाँ पे हम फंदा बढ़ाते थे और फिर इसके बाद, तो अब यहाँ भी हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। और अब यहाँ से और यहाँ तक ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर का फंदा है इसके पहले तक की बिनाई हम कर लेंगे। ये सेंटर फंदे से दोनों किनारे हम फंदे बढ़ाते थे, तो यहाँ तक हम बिनाई कर लेंगे, और ये हमारे स्लीव के फंदे हैं। तो इतना पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये यहाँ तक जो है ये हमारा बॉडी में आ जाएगा, और यहाँ से अब हमारा स्लीव का फंदा काउंट होगा। ये देखिए यहाँ तक की बिनाई हमने कर ली है, और अब हम यहाँ से दूसरी सिलाई आप चाहे तो लगा लीजिए, या आप इसी सिलाई से बना सकती हैं। तो ये देखिए अब यहाँ से ये फंदा हम उतार लेंगे, पहला फंदा, और उल्टा बिनना शुरू करेंगे। तो ये देखिए स्लीव के जो फंदे जैसे पिछली बार था सेम वही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45। ये देखिए ये सेंटर का फंदा। तो ये 45 फंदे भी सेम जैसे हमने ये वाली स्लीव बनाई है, 16-16 सिलाई पे हमने 2-2 फंदे दोनों तरफ से करके घटाए हैं, यानी 2 फंदे, एक शुरुआत में एक लास्ट में, और फिर 16 सिलाई हो गई है तो फिर 2 फंदे, और लास्ट बॉर्डर बनाते समय यानी टोटल बॉर्डर बनाने तक हम 6 फंदे घटाएंगे। तो ये इधर की भी स्लीव पहले उसी तरीके से हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बॉडी का पार्ट बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी स्लीव भी बनके तैयार है। पहली मैंने आपको दिखाई थी बना के इस तरह से, और सेम उसी तरह से मैंने ये दूसरा भी आस्तीन या स्लीव बना लिया है। अब यहाँ का ये इतना फ्रंट का फंदा बचा है, तो इसको भी अब हम बिन लेंगे, इसको भी बिन लेंगे, और ऊन उसी तरह से आप यहाँ भी लगा लीजिए। देखिए यहाँ से बिनना स्टार्ट करेंगे, ऊन थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि बाद में हमको नॉट भी लगाना है। अब देखिए यहाँ से
सारा फंदा जो है हम इस तरह से सीधा सीधा बिन लेंगे। इसको पूरा बिन लेते हैं यहां तक। ये हमारा दूसरे साइड का फ्रंट पार्ट है। एक तरफ से हमने स्टार्ट किया है, ये हमारा दूसरा साइड है। ये देखिए, और अब ये बटन पट्टी का पार्ट। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सारे पार्ट को, बॉडी पार्ट जो भी हमारा है, देखिए ये दोनों स्लीव बन चुका है। अब हमको इसके नीचे का बनाना है। तो ये बॉडी पार्ट अब यहां से स्टार्टिंग के दोनों फंदे उतारने के बाद हम इस तरह से ऊन पीछे कर लेंगे। और बॉर्डर जो है वो हम 7 फंदे का, तो 2 हमने उतार लिया है। 3, 4, 5, 6 और ये 7 सीधा बिन लिया। ऊन आगे करेंगे और अब हम सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। जिस तरीके से उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं, यहाँ पे अभी मैंने नॉट नहीं लगाया था जब अगला पार्ट हमने बनाया है, फ्रंट पार्ट। तो यहां से अब हम इसको बिनते हुए रॉन्ग साइड से भी आप नॉट लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। ये हमारा लास्ट वाला फंदा है। इस फंदे के संग यहाँ पे, ये देखिए इसके संग यहाँ पे, इसको ये एक फंदा और लेके हम 2 फंदे का एक फंदा बिन लेंगे। एक हमारा फ्रंट पार्ट का है, एक हमारा बैक पार्ट का है। तो इन दोनों को इस तरीके से लेके एक कर लेंगे, लेकिन बस ये यहाँ पे एक बार। दूसरे साइड के स्लीव के पास हम कोई फंदा नहीं खटाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब इसको हम नॉट अच्छे से लगा लेंगे इस तरीके से। और अब सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे हम बिन लेंगे। इसको सारा फंदा बैक पार्ट का उल्टा उल्टा बिन लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इधर के फंदे को मैंने पहले ही नॉट लगा लिया था, लेकिन एक ये देखिए सिंगल नॉट। तो अब इसको हम इस तरह से बिनने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से बिनने के बाद इसको हम डबल नॉट यहाँ पे कर लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। लेकिन यहाँ पे कोई फंदा हम घटाएंगे नहीं। तो इस तरह से बाकी का भी हम बिन लेते हैं। इस साइड का एक साइड हमने एक फंदा घटाया है और इस साइड हमने कोई फंदा नहीं घटाया है। ये दोनों फ्रंट के पार्ट और एक बैक का पार्ट हमने मिला लिया है और अब हम नीचे बॉडी का पार्ट बनाएंगे। अब देखिए ये बटन पट्टी के फंदे हैं, तो इनको हम ये 5 फंदे सीधे बिनने के बाद ये 2 फंदे हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। और अब देखिए ये हमने देखिए ये जो हमारा बटन होल बना है, तो इसके बीच में जो गैपिंग है ये देखिए 10 गार्टर स्टिच दिख रहा है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टोटल बना लिए हैं। और अब हम 5 सिलाई और बीनेंगे, यानी कि सीधा
उल्टा और सीधा। सेम इसी तरह से सीधा उल्टा दोनों तरफ से दोनों बॉर्डर की पट्टियां सेम बनेंगी। और इसके बाद 5 सिलाई बनाने के बाद जो छठी सिलाई है वो हम देखिए ये सारा जुड़ चुका है। छठी सिलाई हम बनाएंगे सीधी सीधी। तो पहले 5 सिलाई बना लेते हैं। तो ये देखिए यहां से अब सारे फंदे हमारे सीधे सीधे बन जाएंगे। उल्टी सिलाई में उल्टे उल्टे। तो ये पहली सिलाई है, यहां से मैं काउंट करूंगी, ये पहली सिलाई है। टोटल 5 सिलाई बनाने के बाद हम छठवीं सिलाई उल्टा उल्टा बीनेंगे और 5वीं सिलाई में हम ये बटन होल भी बनाएंगे। क्योंकि देखिए 8 हो चुका है, इन 4 सिलाइयों में हमारा टोटल 10 हो जाएगा। तो जब हम 5वीं सीधी सिलाई बनाएंगे तो साथ के साथ हम बटन होल भी बना लेंगे। ये देखिए ये मेरी 5वीं सिलाई है सीधी तरफ से, ये इस तरीके से। और यहाँ पे ये देखिए ये इतना गैपिंग ये हो चुका है। टोटल मैंने उल्टी सिलाई से अगर आप काउंट करिए जहां से हमने इसको जोड़ना शुरू किया तो टोटल 6 सिलाई हो चुकी है। लेकिन अगर हम सीधे तरफ से काउंट करें तो ये हमारी 5वीं सिलाई है। और यहाँ पे मैंने ये बटन होल बना लिया है, ये एक। अब हम रॉन्ग साइड से जब बिनाई करेंगे तो ये 2 फंदे उतारने के बाद उन पीछे करेंगे और पूरी सिलाई हम सीधी सीधी बिन के निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए ये पूरी सिलाई हमारी सीधी सीधी जाएगी, सिर्फ ये एक सिलाई। स्लीव हमने जहां से जोड़ा है रॉन्ग साइड से, उसके बाद से 5 सिलाई बिनने के बाद ये हमारी छठवीं सिलाई है। मैं टोटल सिलाई से आपको बताती जा रही हूँ कि इस तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। आपको इसमें कम ज्यादा अगर कुछ करना हो तो आप कर सकती हैं। मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। देखिए ये चीज अब हमारा आएगा। तो ये रॉन्ग साइड से पहले ये सीधा सीधा बिन के लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके आगे की बिनाई करेंगे। ये देखिए ये छठवीं सिलाई हमारी रॉन्ग साइड से पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। ये और लास्ट वाले ये दोनों फंदे उतार लेते हैं जैसे। और अब देखिए ये हमारा पैटर्न है। यहां से अब हम फिर से 6 सिलाई बिनेंगे सिर्फ सीधा उल्टा। इसके बाद हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी। तो देखिए इस तरीके से पहले हमने ये लगभग 6 सिलाई बना लिया है और अब 6 सिलाई बनाने के बाद से हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट होगा। तो 6 सिलाई जैसे ये सीधा उल्टा बना है, इस तरीके से टोटल सीधा उल्टा बिनते हुए बॉर्डर दोनों तरफ से सीधा सीधा बिनते हुए और ये 2-2 फंदे जैसे हम किनारों पे उतार रहे हैं करते हुए 6 सिलाई और कंप्लीट कर लेते हैं बिल्कुल सादा। ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 सिलाई टोटल बना लिया है। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये बॉर्डर के फंदे जो हम बिन रहे हैं, तो देखिए 2, 3, 4, 5, 6 और एक ये 7। अब यहाँ से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहला फंदा जो बॉर्डर के बाद का सीधा फंदा है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम खोल देंगे। ये देखिए इसको गिरा दीजिए। 1, 2, 3 और ये 4 धागे हमने खोल लिए हैं। देखिए ये। और अब यहाँ से इस फंदे में से ऐसे सिलाई निकालेंगे और इसको हम इस फंदे को यहाँ से सीधा बिन लेंगे। अब आगे 1, 2, 3 फंदा बीनेंगे। फिर जो चौथा फंदा है यहाँ से याद रखिएगा पहले फंदे को हमने गिरा के नीचे से बीना है। इसके बाद 3 फंदा हमने बीना है। इन्हीं 4 फंदों को हमको रिपीट करते हुए जाना है। तो अब चौथा फंदा इसको गिरा दीजिए। अब देखिए 1, 2, 3 और 4 बार खोलने के बाद इस फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल के पीछे कर लेंगे और इसमें से इन चारों धागों के साथ हम इसको ऐसे
बिन लेंगे। ये देखिए, और फिर 3 फंदा, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारी जो है बबल वाली डिजाइन बन के आएगी। अब यहाँ से फिर देखिए 3 फंदा हमने बिन लिया, चौथा फंदा फिर से खोल दीजिए, ऐसे उतार दीजिए और 1 2 3 और ये 4 बार करने के बाद इस तरह से ऐसे आप इसको बिन लीजिए। ये देखिए, फिर 1 2 3 चौथा फंदा उतार के सिलाई पर से 1 2 3 और ये 4, ये फंदा आ गया। अब इसको हम ऐसे बिन लेंगे इस तरह से। इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 3 फंदे बीनेंगे, चौथे फंदे को ये 4 धागे खोल लिए, 6 सिलाई हमने बनाया है, ये 4 धागा देखिए हमने खोल लिया है। अब सिलाई में ये वाला फंदा ऐसे पीछे की तरफ करके और इसको हम सीधा बिन लेंगे। इसी तरीके से ये देखिए, ये हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए, इस तरीके से करते हुए बिल्कुल लास्ट तक हम करते जाएंगे। हर चौथे फंदे को इस तरह से खोल के नीचे से बिन लेंगे। अब देखिए, ये 3, यहां से फिर से ये 4 फंदा इस तरह से खोलने के बाद यहां से फंदा लेके और फिर पीछे की तरफ से ऐसे हम बिन लेंगे। तो ये चारों धागे और ये फंदे फंस जाएंगे। अब लास्ट 1 2 3 और ये देखिए, ये लास्ट वाला फंदा आ गया, ये बॉर्डर के जस्ट पहले वाला। स्टार्टिंग में भी हमने बॉर्डर के जस्ट बाद के फंदे को खोला था और अब यहाँ ये वाला, तो अब इसको भी 1 2 3 और ये 4। अब इसको इस तरह से बिन लेंगे ऐसे और बाकी सारे फंदे सीधे। ऐसे उल्टी सिलाई जो है ये 2 फंदे उतार के ऊन पीछे कर लेंगे इस तरीके से और 1 2 3 4 और ये 5, 2 फंदे हमने उतारे थे, 5 फंदे का बॉर्डर, ये ऊन आगे। अब बाकी पूरी सिलाई इस तरीके से हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे। ये उल्टा सिलाई बिनने के बाद 4 सिलाई हम बनाएंगे सीधा उल्टा, यानी कि ये उल्टी सिलाई को बिनने के बाद 4 सिलाई और बनाएंगे, फिर हमारी ये वाली जो डिजाइन है वो बन के आएगी। तो ये देखिए, तब आपको ये डिजाइन क्लियर लगेगी। तो ये उल्टा सिलाई कंप्लीट करने के बाद 4 सिलाई और, ये देखिए यहाँ पे 4 सिलाई मैंने कंप्लीट कर लिया है उल्टा बनाने के बाद। ये डिजाइन मैंने बनाया उल्टे साइड से उल्टा उल्टा बिनने के बाद ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमारी दूसरी डिजाइन इसके ऊपर पड़ेगी, तो बस थोड़ा सा अंतर है, पैटर्न सेम है, फंदों का अंतर है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो स्टार्टिंग का ये जो 7 फंदा हमारा है पट्टी वाला, इसको सबसे पहले हम बिन लेंगे। ये 7 फंदा सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया हमारे बटन पट्टी का फंदा। अब पिछली बार हमने यहाँ पे फंदा खोल के डिजाइन बनाया था, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, देखिए ये डिजाइन खोलने के बाद ये 3 फंदा हमने सीधा बिना था, तो अब हम ये जो 3 फंदे थे इसके बीच वाले फंदे को खोलेंगे और स्टार्टिंग में ये 2 फंदा हम सादा बिनेंगे। तो सबसे पहले ये 2 फंदे हम सीधे बिन लेते हैं।
अब यहाँ से हमारा डिजाइन जो है वो स्टार्ट होगा। ये फंदा सिलाई पर से ऐसे गिरा लीजिए। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे, ये 4 धागे खुल गए हैं और यहाँ पे हमने ये सिलाई पे चढ़ा लिया है फंदा। इसको कर लीजिए ऐसे पीछे और पीछे की तरफ से इस तरह से ऊन करते हुए इसको हम सीधा बिन लेंगे। अब देखिए यहाँ से फिर से 3 फंदा सीधा बिनेंगे। स्टार्टिंग से बस आप ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे सीधे बिने, पिछले डिजाइन में हमने पहला फंदा ही खोल दिया था। अब यहाँ पे 2 फंदा बिनने के बाद हमने ये डिजाइन बनाया है फंदा खोल के। यहाँ से अब हम 3 फंदा सीधा बिनेंगे इस तरीके से। और ये जो चौथा फंदा है ये याद रखिएगा, ये जो चौथा फंदा है ये हमारे पिछली डिजाइन का सेंटर वाला फंदा है, जो 3 फंदे हमने सादे बिने थे। तो अब इसको हम खोल देंगे 1 2 3 और ये 4 और इसको सिलाई पे चढ़ा के ऐसे सीधा बिन देंगे। ये याद रखिएगा कि इस फंदे को ऊपर से नहीं बिनना है, इन चारों के साथ में हमको बिनना है ऐसे, इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 सीधा बिन लिया, चौथा फंदा हम खोलेंगे और आप अगर देखिए तो ये नीचे के सेंटर का ये चौथा फंदा है। तो 1 2 3 और ये 4, यहां से ऐसे और सीधा। फिर से 1 2 3 और 1 2 3 और ये 4 धागे ही हमें खोलने हैं। पहली बार हमने 6 सिलाई बिना था, लेकिन अब हम ये डिजाइन बिनने के बाद उल्टी सिलाई बिनने के बाद 4 सिलाई सीधा उल्टा बिन लेंगे, फिर ये डिजाइन डालेंगे। अब इसी तरीके से हमको आगे बनाना है। बस याद रखिएगा इसके बाद उल्टी सिलाई, फिर से 4 सिलाई हम बिनेंगे और अगली बार हम ये वाला पहला फंदा खोल के बनाएंगे, फिर 3 फंदा काउंट करेंगे, फिर 1 फंदा खोलेंगे, 3 फंदा काउंट करेंगे। तो इस तरीके से ये हम इसकी लंबाई कंप्लीट करेंगे। यही 2 डिजाइन हमारी रिपीट होगी। सबसे पहले पहला फंदा खोल के बनाएंगे, उसके बाद 6 सिलाई बनाने के बाद उल्टा बिनने के 4 सिलाई बिनने के बाद यहाँ पे हम 2 फंदा बिन के ये फंदा खोल के बनाएंगे। तो इस तरीके से इसकी लंबाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए, ये बॉडी की लंबाई जितनी हमको चाहिए वो कंप्लीट हो चुकी है। टोटल लंबाई जो हमारी है ये डिजाइन की 11 बनानी थी, जो मैंने बना लिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 सिलाई और बना लिया है अगली डिजाइन के लिए, क्योंकि डिजाइन पूरा नीचे तक जाएगा। यहाँ पे 6 बटन होल मेरे बने हैं और यहाँ पे ये देखिए लास्ट में 2 4 6 और 1 7, ये 7 हमारी लाइनिंग आ गई है बटन पट्टी की, जो हमने सीधा सीधा दोनों तरफ से बीना है। अब हमारा इसके नीचे पैर का पोर्शन बनेगा। तो ये बटन पट्टी जो हमारी है दोनों तरफ की, अब हम इसको एक संग करेंगे। यहाँ पे देखिए ये मैंने लास्ट उल्टा बिन के रखा है और अब यहाँ से हमारा जो ये सूट है वो राउंड राउंड बनेगा, इसलिए इसमें ये सिलाई हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अगर आपके पास ये सिलाई नहीं है तो आप जो गले वाली सिलाई होती है दोनों तरफ पॉइंटेड, उस सिलाई से भी इसको बना सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे फंदे हैं, जो बटन पट्टी के 7 फंदे हैं, इनको हम अब दूसरी सिलाई पे उतार लेंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले, क्योंकि ये सर्कुलर नीडल है, वायर है, तो अब आपको इसको पास में लाना पड़ेगा। तो ये जो 7 फंदे यहाँ पे हैं इसको दूसरी सिलाई पे हम उतारेंगे। आप किसी भी सिलाई पे ले सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम पहले 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसको ऐसे करेंगे, इस पे रखेंगे, बाकी फंदे इसी पे रहने देंगे। और ये जो हमारा है ये ऐसे आप ओवरलैप करिए। तो इसको भी पहले हम किनारे कर लेंगे। ये देखिए यहां से
ये वाला जिसमें हमको बटन लगाना है उसको हम पीछे रखेंगे और जो ये हमारा बटन होल वाला पट्टी है इसको हम आगे रखेंगे। दोनों को एक बराबर आप रखिए इस तरीके से, ऐसे। और ये जो हमारा ऊन है देखिए, ये इसको यहां से पीछे कर लीजिए। और अब ये जो पहला फंदा है ये और पीछे वाला पहला फंदा, ये दोनों को एक साथ लेके ऐसे बिन देंगे। दोनों फंदे एक साथ बिनेंगे। ऊन मैंने ये जो छोड़ा था देखिए, इधर से 2 फंदे उतारने के पहले ही यहाँ पे ऊन मेरा है, ये 2 फंदे हमने नहीं बीने हैं। तो अब ये पहला फंदा और इधर का पहला फंदा, इन दोनों को एक संग बिनेंगे ऐसे, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये 1 पे हो गया हमारा, ये सिलाई हटा लेंगे, ये देखिए। और अब यहाँ से हमारी डिजाइन भी बनेगी। तो यहाँ पे पिछली बार हमने किनारे पे बनाया था, तो अब यहाँ से हमारी डिजाइन जैसे बनती है उस तरीके से बनेगी। तो इस सिलाई में आपको इस तरह से थोड़ा सा वायर खींच लेंगी तो आपका ये डिजाइन अच्छे से बनता जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले ये 2 फंदे, 1 2, और अब यहाँ पे हमारी डिजाइन बनेगी। यहाँ से नीचे से आप देख लीजिए, यहाँ हमने बनाया था, अब यहाँ तो इसको 1 2 3 और ये 4 खोल लिया। और अब पूरी सिलाई हम इसी तरीके से बिन लेंगे। ये देखिए, यहाँ से फिर 1 2 3 फंदे बिनने के बाद ये जो हमारी डिजाइन बन रही है चौथे फंदे में, इस तरीके से ऐसे। अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे हम ये बटन पट्टी के पहले तक, यहां तक पहले कंप्लीट कर लेते हैं राउंड में, फिर इसके आगे का बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये जो हमारे 7 फंदे हैं, ये देखिए 7 फंदे हैं हमारे बटन पट्टी के, तो इसमें से ये जो 3 फंदे हैं इसके बीच में यहां से हम पिन लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से, और फिर एक फंदे के बाद पिन लगा लेंगे। ये देखिए, एक तरफ की बटन पट्टी जब हमने ओवरलैप कर दी है एक दूसरे के ऊपर, तो 7 फंदे इसमें से कम हो गए। और अब टोटल जो हमारे फंदे हैं इस पूरी सिलाई पे वो है 116, यानी कि 116 फंदे। तो अब यहां से अगर आप 116 को हाफ करिए तो टोटल 58 फंदे होते हैं। तो हम 57 फंदों में इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ के पैर के लिए, इस तरीके से। बीच का एक फंदा हम याद के लिए रखेंगे, क्योंकि इस बीच के एक फंदे के दोनों किनारे हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस फंदे के दोनों किनारों पे पिन लगा दिया है ये। अब यहां से हम काउंट करेंगे टोटल 57 फंदे। तो अब देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 और एक ये 57। अब यहाँ पे एक पिन लगाएंगे इस तरीके से, ताकि हमको सेंटर पता चले। और फिर इस एक फंदे के बाद इस तरीके से। तो अब हमारा ये जो है पोर्शन, ये इस तरीके से हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों पैर के पोर्शन है जो कि साथ के साथ आप बिन सकती हैं या अलग अलग भी बिन सकती हैं।
लेकिन अभी हमको एक डिजाइन और बनाने तक इसको ऐसे ही राउंड में बिनना है। वो क्यों? तो देखिए, वो इसलिए कि हमको फंदे यहाँ पे बढ़ाने हैं। तो फंदे देखिए, ये जो बीच का एक फंदा है, इसी के दोनों किनारे हमको फंदे बढ़ाने हैं। डिजाइन हमारी बन चुकी है। यहाँ से हम 5 सिलाई बीनेंगे, क्योंकि अब राउंड में बन रहा है। ये डिजाइन हम बनाने के बाद फिर उल्टा बीनते थे, उसके बाद हम 4 सिलाई बीनते थे, लेकिन अब हम सर्कुलर बीन रहे हैं तो एक सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो गई है। जो उल्टी वाली सिलाई हम बीनते थे उसको भी अब हम सीधा ही बीनेंगे, तो ये सारी बिनाई हमारी सीधी सीधी होगी। तो अब देखिए, डिजाइन बनाने के जस्ट उल्टी सिलाई जो हम बनाते थे डिजाइन बनाने के बाद वाली, वो सिलाई अभी हमारी है। तो यहाँ से सबसे पहले ये 3 फंदे हम सीधे बिन लेंगे, 1 2 और 3। अब ये जो पिन है अपने हाथ में रखिए, और ये जो एक फंदा हमारा बचा है, इसके पहले देखिए ये जो ऊन है, इसी से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो आप अलग से फंदे मत डालिए। ये देखिए, ये इस तरह से इसको ऐसे पीछे की तरफ से हम ऐसे लेंगे, और इस वाली सिलाई को, ये देखिए इस वाली सिलाई को ऐसे कर लीजिए, तो ये जो ऊन है क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे बिन लिया। अब यहाँ आप पिन लगा लीजिए ऐसे याद के लिए, और फिर ये सेंटर वाला फंदा, और यहाँ पे एक बार फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे। तो इस तरह से पिन ले लेते हैं। यहाँ देखिए ऐसे, ये जो हमारा ये, क्योंकि हमने डबल बीना है तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। ये देखिए, ये ऐसे जिससे हमने बीना है ये, अब इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। देखिए, ये फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से लीजिए, इस तरह से, यहाँ से फिर इस सिलाई को ऐसे, और यहाँ ये हम बिन देंगे। तो अब यहाँ जो है टोटल देखिए, ये हमारे हो गए हैं 3 फंदे। अब इसको सिलाई पे ले लेंगे। तो अब देखिए, यहाँ हमने इसके पहले बढ़ाया था, पिन मैंने बाद में लगाया है, तो आप इसी तरह से बिनिएगा। ये देखिए, ये हमारा पहला फंदा हो गया। और अगर आप इसको ना भी मानिए तो ये देखिए, ये हमने बॉर्डर के 3 फंदे बिनने के बाद फंदे बढ़ाए हैं। तो अब ये पिन ऐसे, ये 1 2 3 फंदे हमारे बढ़ गए, और अब यहाँ और यहाँ हम फंदा बढ़ाएंगे अगली सिलाई में। पिन लगा लीजिए ऐसे याद के लिए, और अब पूरी सिलाई फिर से हम बिनेंगे सीधा सीधा। जब हमने यहाँ जो पिन लगाई है यहाँ तक, जब तक हमारी बिनाई पूरी नहीं हो जाती है, क्योंकि डिजाइन हमने बिन ली है, तो ये हम पहले सीधा सीधा बिन लेते हैं। और ये जो फंदा हम बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे, और ये इधर भी, यहाँ पे भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये हमारा बटन पट्टी है, फ्रंट पार्ट, और ये आएगा बैक पार्ट। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे ये हम सेंटर में आ गए इधर भी, तो ये पिन हम ले लेते हैं पहले। आप चाहे तो इसको यहाँ ऐसे लगा लीजिए, और अब ये देखिए, ये जो हमने बीना हुआ है ये यहाँ पे ये ऐसे, और ये सिलाई जो है अपनी तरफ करेंगे ऐसे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको सीधा बिन देंगे। ये बीच वाला फंदा सीधा बिन लेंगे, और यहाँ पे ये जिससे हमने बीना है ये फंदा, ये देखिए ये फंदा जिससे हमने बीना है, इसको हम सिलाई पे लेंगे और इस तरीके से ऐसे, और ये देखिए 3 फंदे हो गए। फिर से पूरा सीधा बिन ले जाएंगे अगले फ्रंट पार्ट के पास जहां हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि टोटल जो फंदे हमारे थे 116, उसमें से जो 2 फंदे थे वो हमने एक यहाँ सेंटर पे रखा, एक यहाँ सेंटर पे, और 57 फंदे यानी कि 57 फंदे को हमने दोनों साइड पे डिवाइड किया है। तो ये हमारे पैर का पोर्शन बनेगा। और ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं बीच में, जो आप वो बोलिए मियानी बोलिए या जो भी, ताकि बच्चे को इजी रहे, पैर यहाँ पे दिक्कत ना आए, तो वो पोर्शन यहाँ हम बना रहे हैं। तो ये हम फंदे बढ़ाएंगे टोटल जब तक कि ये हमारी
और 4 सिलाई कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे देखिए सेंटर में दोनों तरफ हो चुके हैं। फिर से फ्रंट पार्ट के जहां फंदे हमने बढ़ाए वहां तक के पोर्शन तक आते हैं। फिर हम फंदे सेम इसी तरीके से बढ़ाएंगे जैसे अभी हमने बढ़ाया है। ये देखिए फिर से हम फ्रंट पार्ट पे आ गए। तो ये 1 2 3 फंदे ये जो हमने बीने थे पहले, अब पिन को हम इधर कर लेंगे एक बार फिर से, ये देखिए, और फिर से नीचे से ये फंदे ये जो हमने बीने थे इसको ऐसे उठाइए और यहाँ पे ऐसे ये। अब देखिए 1 ये 2 3 ये 4 और एक बार फिर से यहाँ ये हम उठाएंगे तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 5 फंदा ऐसे, फिर ऐसे और फिर आगे हम बिन लेंगे। ये देखिए इसी तरीके से हम बढ़ाते जाएंगे। ये हमारी तीसरी लाइन जा रही है। ये डिजाइन बनाने के बाद एक सिलाई उसके बाद की, और अब ये हमारे जो 4 सिलाई हम सीधा उल्टा बिनते थे वो हमारी पहली सिलाई है। तो ये भी पहली लाइन, फिर टोटल 4 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये हमारे फंदे बढ़ के हो जाएंगे 11। तो इस तरीके से फंदे हम पहले बढ़ा लेते हैं। अभी ये पहली लाइन है, 5 फंदे हो चुके हैं, अभी 3 लाइन में 6 फंदे हमारे और बढ़ेंगे तो टोटल हमारे 11 फंदे इधर और 11 फंदे इधर हो जाएंगे। तो इतना करने के बाद फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो पहले 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके आगे इसको हम डिवाइड करेंगे। ये मेरी चौथी सिलाई है जो डिजाइन के बाद की कंप्लीट करनी थी। तो ये देखिए यहाँ तक ये मैंने 4 सिलाई बना लिया है, और अब यहाँ से ये जो 3 फंदे हमने डिवाइड किए थे, ये 3 फंदे बटन पट्टी वाले जो डिवाइड किए थे हम, और यहाँ 11 फंदे टोटल हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ से देखिए ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। इसको हम ऐसे ही बीनेंगे, कोई फंदे दोनों तरफ नहीं बढ़े हैं तो अब इसको ऐसे ही बीनेंगे इस तरीके से। और अब देखिए यहाँ पे ये हमने जो डिजाइन बनानी थी, ये देखिए बटन पट्टी के जस्ट बाद वाले फंदे में अब हमको डिजाइन बनानी है। और ये 3 फंदे जो हमने डिवाइड किए थे, एक हमने सेंटर में रखा था, 3 इधर 3 इधर, तो ये टोटल मान के चलिए कि आपके 7 फंदे का ये पैटर्न है। बीच में हमने 11 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब ये 3 फंदे भी ऐसे सादा बिन लेंगे, 1 2 3, और अब यहाँ पे हम डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4, इसको इस तरीके से 11 फंदे के बाद यहाँ कोई फंदा नहीं बढ़ा है। इन 11 फंदों को हमने बिल्कुल सादा बिन लिया है, और ये डिजाइन अब हम डालेंगे पूरे सर्कुलर में। ये एक लाइन डिजाइन का और इसके बाद एक लाइन जो हम डिजाइन के बाद वाला उल्टा सिलाई बिनते थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहां से 1 2 3 और अब फिर 1 2 3 और ये 4, इस तरह से दोनों तरफ का बीच का जो 11-11 फंदा है इसको हम ऐसे ही सिंपल बीनेंगे, कोई फंदा अब नहीं बढ़ेगा। तो इस डिजाइन वाली सिलाई में और प्लस इसके बाद जो एक हम बिल्कुल सीधी सिलाई बनाएंगे, इन 2 सिलाइयों में हम कोई फंदे बीच वाले नहीं बढ़ाएंगे और इसको इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी
पहली सिलाई है। इसके बाद एक सिलाई और बनाएंगे, क्योंकि डिजाइन बनाने के बाद यहाँ जो फंदे थोड़े से लूज हो जाते हैं, एक और सिलाई बनाने के बाद हमारा ये क्लियर हो जाए, फिर हम यहाँ से इसको दोनों पार्ट को डिवाइड करेंगे और यहाँ कोई फंदे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे भी, फ्रंट में भी और यहाँ बैक में भी जो 11 फंदे हैं उसको बिल्कुल सीधा बिनते हुए 2 राउंड बिन लेते हैं। ये पहला राउंड है, एक सादा बिनेंगे। इसके बाद हम इसको 2 भाग में बांट लेंगे। ये देखिए, यहाँ बैक साइड में हमारा ये एक फंदे के पहले हमारा यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमने सेंटर के फंदे से डिवीजन किया था तो वहां पे हमारा डिजाइन बना हुआ था। तो अब देखिए, ये जो फंदे हमने 11 फंदे बढ़ा के रखे थे, ये 2 फंदा है और यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा सेंटर का फंदा है। तो यहाँ पे हमारी ये डिजाइन बनेगी। फ्रंट में हमने 3 फंदे छोड़े हैं, लेकिन बैक में हमारा इस तरीके से ये बनेगा। ये ऐसे, फिर ये और इसके बाद का ये 11 फंदा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर यहाँ पे एक फंदा बिन लेंगे ऐसे और फिर यहाँ पे ये हमारी डिजाइन पड़ेगी। आपको अगर न समझ में आए तो देखिए, ये नीचे ये हमने डिजाइन डाली थी पहले, इसके पहले, और यहाँ पे ये यहाँ अब हमारी डिजाइन पड़ेगी। तो ये ऐसे 1 2 3 और ये 4 फंदे खोलेंगे। एक फंदे को 4 बारी जो हमने बिना उसको हम खोल लेंगे और ऐसे फिर इन चारों धागों को सिलाई पे चढ़ाते हुए फंदे को ऐसे और बिन दीजिए। ये राउंड और जस्ट इसके बाद वाला सादा सिलाई जो हमारा एक सिलाई बिनना है उसको कंप्लीट करके फिर हम ये 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा टोटल 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है डिजाइन और उसके बाद वाला एक सादा सिलाई जो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब ये जो 3 फंदे हैं पहले इनको बिन लेते हैं, ये और अब ये जो 11 फंदे हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसके बाद वाला ये एक फंदा बिन के और इसको हम इधर उतार लेंगे। देखिए, और जो ये 11 फंदे हैं इनको हम पिन पे ले लेंगे। ये जो 11 फंदे हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, इसको हम पिन पे ऐसे ले लेंगे और अब इसको हम अभी नहीं बिनेंगे। ये देखिए, और अब फिर से ये वाला फंदा जो हमने बीना था यहाँ से हम काउंट करेंगे और ये यहाँ से लेके यहाँ हाफ तक हम आएंगे, जहाँ पे हमने पीछे की साइड भी जो 11 फंदे बढ़ाए हैं। तो ये हमारी डिजाइन के स्टार्टिंग की पहली सिलाई है, जो 2 सिलाई हमने यहाँ पे बिन लिया है जहां हमने ये बबल वाली डिजाइन बनाई थी और प्लस एक सीधी सिलाई। और अब इसको हम बैक के ये 11 फंदे जहां तक हमने बढ़ाए वहां तक पहले बिन लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये जो हमने पिन लगाया है इसके बीच में हमारे 11 फंदे हैं, तो अब इसको हटा लेते हैं। अब बीच वाला जो ये 11 फंदा है ये ऊन हम यहीं रहने देंगे, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। और अब हम एक दूसरा गोला लगाएंगे और यहाँ से ये जो अगला फंदा है यहाँ से हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, दूसरे ऊन से हम इसको बीनेंगे
और इसको अच्छे से नॉट लगा दीजिए ताकि हमारा ये जो ऊन है ये खुले ना। फंदा जो है ये देखिए यहाँ से, अब ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। और इसके बाद फिर से एक फंदा और बिन लेंगे और इसको हम इस वाली सिलाई पे चढ़ा लेंगे और ये 11 फंदे एक बार फिर से हम पिन पे उतार लेंगे। फ्रंट का हमने उतार रखा है, यहाँ पे देखिए ये 11 फंदे हमने उतार लिए हैं। और अब यहाँ बैक वाला भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे ऐसे उतार लेंगे। और अब यहाँ से लेके ये हाफ तक जो फंदे हमने उतार रखे हैं उसके पहले तक हम इस दूसरे ऊन से बिनेंगे। तो इसको ऐसे यहाँ से ये फंदा फिर से इस पे ले लेंगे और पूरा हम बिन लेते हैं। पहले यहाँ से हमारा दोनों पैर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा इस सूट का, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों तरफ ऊन अलग अलग लग गया है और दोनों की बिनाई अब अलग अलग होगी। ये यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट देखिए ऐसे अलग अलग डिवाइड हो गया है और दोनों के ऊन अलग अलग हो गए हैं इस तरीके से। और अब हम दोनों को सर्कुलर बीनेंगे। आप चाहे तो दोनों अलग अलग नीडल लगा सकते हैं या आप इसी तरीके से बिन सकती हैं। तो अब देखिए यहाँ से अब हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार एक साइड का पैर बीनिए, दूसरी बार दूसरी साइड का पैर बीनिए। तो ये जो हमारा ऊन हमने इधर छोड़ा था इसी से हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी हमने एक ही सिलाई बीनी है, 3 सिलाई हमको अभी और सादा बिनना है। तो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से बिनना। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ से बहुत लूज ना रहे बहुत, क्योंकि ऊन हम दूसरी तरफ से लाके ऐसे सर्कुलर में लगा रहे हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे गैपिंग आ सकती है ऐसे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से अलग दूसरी सिलाई भी लगा सकती हैं। तो मैं पहले इसको ऐसे खींच लेती हूँ जिससे कि यहाँ से बिनना आसान रहे। ये देखिए इस तरीके से। और ये क्योंकि यहाँ पे ये ऊन बहुत मुश्किल से आएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ टाइट करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इस तरीके से हम बिनना स्टार्ट करेंगे। आप ये ऐसे कर लीजिए थोड़ा सा और इसको हम ऐसे खींच लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको खींच लीजिए ताकि यहाँ पे थोड़ा टाइट हो जाए। 1-2 सिलाई के बाद आपका ये राउंड अच्छे से बनने लगेगा। और अगर यहाँ पे दिक्कत होती है तो आप इस तरह की सिलाई लगा सकती हैं। तो पहले एक तरफ का हम बिन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए थोड़ी सी गैपिंग आएगी तो हम इसको ऐसे ऊन खींच के 1-2 फंदे बीनेंगे, फिर भी आएगा तो बाद में हम इसको सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको खींच लीजिए अच्छे से। जब तक थोड़ा सा इसका बिनाई हो नहीं जाएगा तब तक आपको जरा सी दिक्कत आएगी इसको ऐसे बिनने में। ये तो ये एक सर्कल यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से अभी एक साइड का हमारा ये राउंड कंप्लीट हुआ। ये एक पैर का राउंड कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा थोड़ा सा लूज होगा, लेकिन ये यहाँ से फंदे खींच जा रहे हैं तो जब हम थोड़ा सा और इसको बिन लेंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बाद में हम यहाँ पे इसके संग इसकी सिलाई कर देंगे तो ये आ जाएगा देखिए इस तरीके से। और अब इस साइड का बिनाई हम करेंगे तो इसको ऐसे निकाल लीजिए वायर। और अगर आपको लगता है कि नहीं इस तरह से दिक्कत होगी बिनने में तो आप ऐसा डबल पॉइंटेड सिलाई लगा सकती हैं।
और अब इस साइड की भी बिनाई हम इसी तरीके से करेंगे। ऊन हमारा इस साइड है देखिए, और इसको हम लाएंगे इस तरफ ऐसे, और इसी से बिनाई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो पहले एक तरफ का पैर बना सकती हैं, फिर दूसरी तरफ का बन जाएगा, लेकिन इसको आप साथ साथ बिनती जाएंगी तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि दोनों की लंबाई बार बार नापने की दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से देखिए, ये यहाँ पे टाइट किया मैंने थोड़ा सा, और ऐसे इसको भी राउंड हम बिन लेंगे। यहाँ पे अभी हमने डिजाइन नहीं डाल दी है, तो ये इस तरह से कंप्लीट करेंगे। टोटल 4 सिलाई, और अभी ये हमारी दूसरी सिलाई है। अगर आपको लगता है कि आपको गिनने में दिक्कत होगी इस तरह से, तो देखिए यहाँ पे जो हमने फंदे खोल के बनाए थे ये वाला थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो ये और प्लस इसके ऊपर वाला जो ये सीधा है, इन दोनों के बाद आप इसको काउंट करिएगा। तो ये देखिए एक, और ये सिलाई पे दूसरा, तो ये अभी 2 लाइन हमारी कंप्लीट हुई है। 2 सिलाई हम और बनाएंगे, यानी कि ये हमारी तीसरी सिलाई है। टोटल दूसरी सिलाई है। टोटल 4 सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हमारी ये डिजाइन यहाँ पे बनेगी। अभी हमने यहाँ बनाया था, अगली बार हम यहाँ बनाएंगे। तो ये दूसरी सिलाई है, और इसी तरह से इसको दोनों तरफ से राउंड राउंड बिनेंगे। आपके पास अगर ये सिलाई है तो आपको 1-2 सिलाई में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं आप इससे नहीं बिन पाएंगी, तो आप सिंपल डबल पॉइंटेड नीडल, जिससे कि हम गले के फंदे को बिनते हैं, उससे भी बना सकती हैं। तो ये इस तरह से 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। ये दूसरी सिलाई है, 2 सिलाई इसके बाद। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। हर बार जब हम अगली सिलाई स्टार्ट करेंगे तो हमारा धागा जो है वो इस साइड को रहेगा, और यहाँ से लाके हमको इधर से बिनना रहेगा। तो इस तरह से देखिए अगला जो सिलाई हम स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे, तो इस तरह से हमारा जो है ये राउंड राउंड बनता चला जाएगा। तो आपको ऐसे ही इसको राउंड राउंड बिनना है। ऐसे बिनाई करने से आपको फिर जो ये सूट का जो पैर है सिलना नहीं पड़ेगा, और हमारा ये बस खाली ऊपर हम आस्तीन की सिलाई करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिए ये हमारी तीसरी सिलाई है, और दोनों को ऐसे ही हम राउंड राउंड पहले 4 सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसी डिजाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से राउंड राउंड दोनों को बनाएंगे। दोनों में अलग अलग धागे हैं, और जब हम अगली बार इसको बिनना स्टार्ट करेंगे, ये वाला पैर का हिस्सा चाहे इस वाले पैर का हिस्सा, तो ऊन देखिए यहाँ हमने इसको यहाँ छोड़ा है, फिर दूसरी बार जब हम घूम के आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इस ऊन को आप इधर ले आइएगा। तो ऐसे ही हमारा जो ऊन है वो दूसरी साइड है, उसको इस साइड लाके बिनना है, जिससे कि हमारा ये राउंड में पैर का पोर्शन बिनता चला जाएगा। तो ये 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम यही डिजाइन स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस डिजाइन को बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये 4 सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ से अगर आप चाहें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, जहां से हमने ये फंदे पिन पे उतारे, यहाँ से आप ऐसी गले वाली सिलाई भी लगा सकती हैं, या आप सर्कुलर नीडल से भी बना सकती हैं। तो अगर आपके पास ये नीडल ज्यादा नहीं है तो आप एक बार में एक तरफ का पैर का पोर्शन बना लीजिए, लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा कि यहाँ के बाद से जितना ये हमारा जो डिजाइन है बबल वाला बनता है, उतना ही दूसरी तरफ भी बनना चाहिए। बनेगा ये राउंड राउंड ही। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम सिलाई चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसी से बना रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से हमारा अब डिजाइन भी बनेगा, तो पहले डिजाइन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंदे थोड़े से ढीले हो जा रहे हैं, वो इसलिए कि सिलाई पर से फिर वायर पे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ढीला हो जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बनाते जाएंगे यहाँ पे टाइट हो जाएगा, या आप चाहे तो इसको टाइट खींच के और बाद में सिल भी सकती हैं। लेकिन जब हम इसको थोड़ा ऊपर तक बना लेंगे तो ये हमारे फंदे जब यहाँ से बराबर होंगे, तो ये थोड़ा सा जो लूज है वो हमारा ठीक हो जाएगा। लंबाई जैसे जैसे आती जाएगी ये फंदे जो है लूज हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। और नहीं तो आप चाहें तो यहाँ से आप ये सिलाई
यूज कर सकती हैं, जो डबल पॉइंट वाली सिलाई होती है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा डिजाइन भी बनेगा। तो सिलाई को ये देखिए, ये फंदे जो हमारे उतर जाते हैं, धीरे धीरे ऊन खींचते हुए ये टाइट हो जाते हैं। तो अब यहाँ आप ख्याल करिएगा, देखिए पिछली बार हमने ये यहाँ पे डिजाइन बनाया था, यहाँ, अब यहाँ पे हमारा डिजाइन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमने बनाया था। तो इस एक फंदे को इधर कवर करेंगे, ये फंदा छोड़ देंगे, यहाँ पे हमारा डिजाइन ये बनेगा। तो पहला फंदा हम पहले बिन लेते हैं। ये पहला फंदा बिन लेंगे इस तरह से, इसको टाइट कर लीजिए आप। अब दूसरे वाले फंदे को हम ऐसे, ये देखिए, ये गिराएंगे यहां से इस तरह से, और 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे अब हम इसको ऐसे बिन देंगे। इसी तरह से पूरा बनाएंगे राउंड में। अब ये 1 2 और 3 फंदा बिनने के बाद ये चौथा फंदा फिर से खोलेंगे। ये देखिए, इसको ऐसे गिरा लीजिए, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से, और इसको फिर हम बिन लेंगे। सारे फंदे आपके इस तरह से, ये देखिए, फिर 1 2 3 फिर से चौथा फंदा। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे एक तरफ का। देखिए ऐसे कि पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 1 2 3 और ये 4 बार फंदे को हम खोलेंगे इस तरह से, और इसको ऐसे, फिर 1 2 3 और ये फंदा हम खोल के बनाएंगे। इस तरह से, और यहाँ पे राउंड जब खत्म हो रहा है तो देखिए ये 2 फंदे हमारे हैं। और इस साइड पे जब हमने शुरू किया था ये डिजाइन बनाना, यहाँ पे तो 1 फंदा बिनने के बाद मैंने फंदा खोला था और 2 फंदा ये, तो 3 1 3 1 का आपका ये पूरा सर्कुलर बन गया। तो अब इसी तरीके से हम दूसरे तरफ का भी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ तक जो हमने इसके साथ में जब हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया, तो ये अब बबल अगर काउंट करिए तो यहाँ तक टोटल हमारे 12 बबल बन चुके हैं। ये हमारा 13वां बना है, और यहाँ अभी हमने जो बनाया ये 14 हुआ है। तो टोटल हम 22 या 23, आप लेंथ देख लीजिए बच्चे का, तो मैं टोटल 23 बबल ये बनाऊंगी। आपको अगर ऐसे ऐसे गिनने में दिक्कत आती हो तो आप इस तरह से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर आपका ये ज्यादा जा रहा है तो यहाँ से फिर आप आ जाइए 9 10 11 12 13, और अब यहाँ मैंने बनाया ये 14। टोटल 14 बबल अभी तक हमारे हो चुके हैं, और अभी मैं इसमें टोटल 23 बनाऊंगी। इसके बाद फिर हम नीचे पैर का बॉर्डर बनाएंगे। तो इतना दोनों तरफ की लंबाई कंप्लीट करेंगे। एक तरफ का बनाने के बाद मैं दूसरी तरफ का आपको दिखा दूंगी, दोनों में साथ में बनाऊंगी। आप चाहे तो अलग अलग बना सकती हैं। बस आप ये याद रखिएगा कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट करके एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, फिर यहाँ से इसको बिन रहे हैं। तो या तो आप ऐसी
8 सिलाइयां लीजिए, 4 एक तरफ लगा के बनाइए। या आप ये याद रखिए कि इसके बाद हमने कितना बनाना है, तो आप एक एक बारी बारी से भी बना सकती हैं अगर आपके पास ऐसी नीडल नहीं है तो। और अगर पूरा नीचे राउंड राउंड बनाना है तो आपको ऐसी ही सिलाई चाहिए होगी। एक साइड पॉइंटेड जो होती है उस वाले से ये नहीं बन पाएगा, या आप चाहती हैं तो इसको खुला बनाइए, बाद में सिल दीजिए। लेकिन इस तरह से हमारा डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और इसको बनाने के बाद आपको यहाँ पे सिलना भी नहीं पड़ेगा और ये पजामा का जो पोर्शन है नीचे पैर वाला पोर्शन वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो अब टोटल 23 बबल कंप्लीट करने के बाद हमारे पैर के इसकी लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो इतनी लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको क्या करना है और आगे बॉर्डर कैसे बना के उतारना है वो मैं इतनी लंबाई कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इसकी लंबाई जो है वो इतनी कंप्लीट हो चुकी है। जो पैर का पोर्शन हमने बनाना था, बहुत बड़ा मैं नहीं बना रही हूँ। आपको अपने बच्चे के हिसाब से लेंथ अगर रखनी है तो आप उस हिसाब से रख सकती हैं। और ये जैसा कि मैंने बताया था, ये वाला डिजाइन टोटल मेरा 23 बबल यहाँ तक हो चुका है और यहाँ पे मैंने बस जस्ट ये डिजाइन बना के कंप्लीट किया है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये है, ये ऐसे। अब हम इसका नीचे का बॉर्डर बनाएंगे और इसके पहले मैं आपको इसकी लंबाई नाप के दिखा देती हूँ। इंच में अगर आप नापिए तो ये देखिए, ये हमारा जो नेक का पोर्शन है, यहाँ पे ये शोल्डर जो राउंड आ रहा है यहाँ पे मैं रखूंगी ऐसे। और इसकी टोटल लेंथ जो है देखिए वो 20 इंच के ऊपर है अभी तक। और सेंटीमीटर में अगर आप देखिए तो टोटल इसकी लेंथ 52 सेंटीमीटर आ रही है। और यहाँ से ये जो हमने बॉर्डर बनाया है, यहाँ से जहां से हमने इसको ज्वाइंट किया है, यहाँ से और इसके नीचे का आप अगर देखिए तो ये लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर आ रहा है, या आप 7 इंच मान लीजिए कि ये हमारा इसका पैर की लंबाई कंप्लीट हो गई है। और अब इसके बाद इसका बॉर्डर बनेगा। तो बॉर्डर बनाने के लिए इसको दोनों को मैंने राउंड राउंड ही बिना है। इस तरह से बिनने में आपको ये एक फायदा रहेगा कि दोनों को आपको अलग से नापना नहीं पड़ेगा, दोनों एक बराबर बनेगा और दोनों की डिजाइन एक संग सेट हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज, आपको एक एक फंदे दोनों तरफ बीच में कहीं भी आप डिजाइन सेट करते समय घटा सकती हैं। जो टोटल हमने 57 फंदे रखे थे, यहाँ पे 56 फंदे रखेंगे तो हमारा ये जो बबल वाला डिजाइन है सर्कुलर नीडल से या सर्कुलर में आपका बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिलाई नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लूज आया है, जो हम बाद में इस पोर्शन को जब एडजस्ट करेंगे तो इसके संग इसको हम सिल के क्लियर कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बाकी आपको ये जो बिनाई है देखिए कहीं कोई भी लूज नहीं दिखेगा, इसलिए इस नीडल से बनाने में भी आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। बाकी जब हम आगे क्लियर करते जाएंगे लंबाई तो ये अच्छे से हमारा सेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई लूज नहीं दिखेगा, जबकि यहाँ देखिए ये इस तरह से गैपिंग है दोनों तरफ। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पे अब हम कुछ फंदे घटाएंगे। सिलाई हमारी यही रहेगी लेकिन हम कुछ फंदे घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ से आप बिनना काउंट करिए। ये देखिए गिनते हुए बिनेंगे हम 1 2 3 4 5। इसके बाद हम 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। अब यहाँ से 1 2 3 और 2 का 1 कर दीजिए, यानी चौथा फंदा जब हमारा बनेगा तो 2 का 1 हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3, फिर 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 और ये 2 का 1।
ये मैंने यहाँ पे जस्ट ये डिजाइन खत्म की है। इसके बाद वाला जो हमारा एक सिंगल सिलाई बिनता है वो वाला ये लाइन में बना रही हूँ। आप चाहें तो एक सिलाई और सादा बिनने के बाद ये फंदे घटा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए, फिर से 1 2 3 और ये 2 का 1, फिर 1 2 इसको बस आपको ऐसे सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी आप आराम से इसको बना लेंगी। ये देखिए, इस तरह से आधा हमने बिन लिया, आधा इस तरह से बिन लेंगे ऐसे। ये देखिए, और इस तरह से यहाँ से खींच लीजिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने 2 फंदा बीना था, तीसरा फंदा ऐसे बीनेंगे और यहाँ पे जब हम बीनेंगे तो यहाँ पे ये ऊन थोड़ा सा ऐसे खींच लेंगे तो हमारा ये सेट हो जाएगा। अब फिर से 2 का 1 करेंगे, एक बार फिर हल्का सा खींच लीजिए। अब 1 2 3, फिर से 2 का 1 1 2 3, 2 का 1 और 1 2 3, फिर से 2 का 1 1 2 3, ये 2 का 1 और अब देखिए लास्ट में ये 4 फंदा बचा है, इसको हम सिंपल बिन देंगे। 1 2 3 और ये 4। स्टार्टिंग में हमने 5 फंदा बीना और लास्ट में 4 फंदा, बीच में हमने फंदे घटाए हैं। तो अब हमारे ये जो टोटल फंदे हैं वो टोटल 46 फंदे यानी कि 46 फंदे हो गए हैं। इसी तरीके से अब इस तरफ का भी हम कर लेंगे, इधर का भी हम घटा लेंगे पहले इस तरह से। सिलाई को ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। इस तरह से फिर से 5 फंदे बीनेंगे। ये देखिए, दो का 1, इसी तरह से ये पूरा कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से दोनों तरफ के फंदे मैंने घटा लिए। अब हम नीचे बॉर्डर बीनेंगे जैसे हमने ये स्लीव वाला बॉर्डर बनाया था। तो इसमें हमने एक सीधा एक उल्टा बीना है, इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। इसको इस तरह से यहां से स्टार्ट करिए। 46 यानी कि 46 फंदे हैं, तो हम इस तरह से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इसको भी लगभग हम 25 सिलाई का बॉर्डर ऐसे ही राउंड राउंड बनाएंगे जैसे हमने स्लीव में बनाया है। ये भी हमारा डबल रहेगा। तो इस तरह से देखिए, करते हुए दोनों का हम लगभग 25-25 सिलाई का बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने 25 सिलाई का बॉर्डर बना के इसको ये उतार दिया है और इसका धागा अंदर की तरफ फंसा दिया है कट करके, और ये इस तरह से डबल हो जाएगा। देखिए, जैसे स्लीव में हम डबल रखेंगे इसी तरह से ये ऐसे डबल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकती हैं या ऐसे डबल भी कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसको भी मैंने उतार लिया है, बस थोड़ा सा है ये फंदा। तो इस जैसे स्लीव के फंदे हमने उतारे थे सेम उसी तरीके से इसके फंदे भी हम बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो जो फंदे अगले बिनने हैं हमें, जैसे इसमें देखिए उल्टा बिनना है तो इसको उल्टा बिन लेंगे, ऊन पीछे करके
ये फंदा ऊपर से इसके उतार देंगे। फिर अगला सीधा है तो ये सीधा बिन के इस तरीके से इसको बंद कर देंगे। उल्टा ऊन पीछे कर लीजिए, क्योंकि उल्टे फंदे के पीछे से ये फंदा उतारना थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो उनको हम पीछे कर लेंगे। फिर अगला देखिए सीधा है, इसी तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए जो फंदे अगले हैं उसी को उसी तरीके से हम बंद करेंगे। और ये अगला उल्टा है, इसको पीछे करके इसको भी बंद कर देंगे। और इसके बाद देखिए जहां से ये हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आप इस तरह से ये दोनों धागों को ऐसे उठाइए, सीधा बिनिए ऐसे, और उसके ऊपर से इसको हम ऐसे निकाल देंगे। फिर यहाँ पे इसको कट करके थोड़ा बड़ा कट करेंगे ऐसे देखिए, और इसको हम सुई से या क्रोशिया से पीछे की तरफ फंसा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब ये हमारा फ्रंट है। और इसको जब हम ऐसे पलटेंगे, यहाँ पे देखिए कहीं सिलाई नहीं है, इसको जब हम ऐसे पलटेंगे तो ये काफी लूज है, बच्चे के पैर में बहुत आसानी से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम सुई से फंसा देंगे या क्रोशिया से। तो ये पैर का पोर्शन देखिए ये बन गया। अभी हमारा ये बचा है, इसको हम सुई की मदद से करेंगे। बटन मैंने ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से 6 बटन लगा लिया है, और ये इस तरफ की स्लीव मैंने सिल ली है। और ये देखिए इस तरह से इसको भी हम ऐसे डबल कर देंगे। तो देखिए ये जो सिलाई हुई है, यहाँ पे आपको कोई भी अलग से सिलाई नहीं दिखेगी। तो ये मैंने कैसे सिला, ये मैं आपको दूसरी स्लीव सिल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये हो गया स्लीव का पोर्शन ऐसे, और ये है देखिए इस तरफ का। तो ये धागे जो हमने बड़े से कट करके रखे थे, इसी से हम सिलाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए ये सीधी तरफ से ही इन दोनों को ऐसे पकड़िए इस तरह से फ्रंट की तरफ। सबसे पहले ये देखिए ये जो 2 फंदे हमने उतारे हैं ऐसे, तो इधर से देखिए पीछे वाला नहीं, जो हमारे सीधी तरफ आएगा, यहां से ये फंदा इस तरह से हम सुई में फंसाएंगे और ऐसे खींच लीजिए। अब इन दोनों को देखिए इस तरह से पकड़ लीजिए इस तरीके से, और यहां से ये देखिए इधर का नहीं, ये देखिए जो 2 धागे इधर का नहीं, इधर का धागा हम पकड़ेंगे ऐसे। ये इधर हो गई सुई, और अब देखिए ऐसे इसको पकड़ते जाइए, और अगला ये लीजिए, और ये ऊपर की ही तरफ हम इस तरीके से इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए ये पहला, और ये अंदर वाला नहीं लेंगे, ऐसे नहीं, ये ऊपर का फंदा जो हमने पहला फंदा देखिए उतारा है, इसी को हम पकड़ेंगे। तो आप देख लीजिए इधर से ये हमारा दिख रहा है ऐसे, और ये ऐसे। तो आप इसको इस तरह से भी पकड़ सकती हैं। तो पहला फंदा इस तरह से, और ये इसको हम इस तरह से करते हुए पूरी स्लीव की सिलाई कर लेंगे ऊपर तक। इसी तरीके से देखिए पहले ये बॉर्डर का पोर्शन जो हमारा है इस तरह से सिल लेंगे। और ये सारी सिलाई मैं सीधी तरफ से ही कर रही हूं। मैंने स्वेटर को ये देखिए सीधा ही रखा है, उसको ऐसे पकड़िए, और पूरा जहां तक हमारा ये स्लीव का खुला हुआ पोर्शन है इसको हम इसी तरीके से सिल लेंगे। ये देखिए ऐसे ऊपर में भी इसी तरह से हमको सिलना है जैसे हम ये बॉर्डर की सिलाई कर रहे हैं। बस दोनों तरफ से ऐसे लीजिए, और इसको देखिए इस तरह से ये बहुत टाइट भी नहीं होगा और बहुत अच्छे से इसकी सिलाई हो जाएगी। तो ये इसको हम
देखिए ऐसे। और अब हम आ गए हैं, देखिए ये एकदम बॉर्डर के यहाँ स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने बिनना स्टार्ट किया था बॉर्डर। और ये देखिए अब यहाँ से देखिए ये है ना ऐसे, और इधर का ये जो हमने फंदे उतारे हैं इसका ये इस तरह से पूरी स्लीव हम सिल लेंगे। ये देखिए लास्ट में थोड़ा सा इस तरह से, क्योंकि यहाँ जब हम बिनाई करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ का फंदा जो है ढीला हो जाता है, तो आप इस तरह से इसको पकड़ के सिल दीजिए ऐसे, ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए ऐसे। और अब इसको बैक करके यहाँ से सुई अंदर डाल के बैक कर लेंगे यहाँ पे। और ये देखिए ये इस तरीके से, तो ये टाइट हो जाएगा। और यहाँ पे ये हमारा जो धागा था पहले से, इसको हम ऐसे करके कट कर देंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और अब ये जो है ये इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसको जो है हम अंदर की तरफ, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये जो हमने बीने हैं यहाँ इसके पीछे से, एक पीछे से ऐसे आप इसको निकाल लीजिए पीछे की तरफ। देखिए ऐसे, तो ये यहाँ पे हमारा जो है पॉइंट ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। और अब ये जो हमने बिनाई कर रखी है इसके बीच में से ऐसे एक एक को ऐसे फंसाती जाइए, बहुत अच्छे से हमारा ये धागा फंस जाएगा। ये देखिए। और अब हम इसको कट कर देंगे। ये इसको खींच लीजिए ऐसे, देखिए। और अब इसको डबल कर दीजिए, तो आपकी ये सिलाई जो है ये आपकी कहीं नहीं दिखेगी। और अब हम ये इसको करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा सा ऊन पहले हम सुई में डाल लेते हैं। अब देखिए ये जो है इसको हम ऐसे पिन से निकाल लेंगे और इसको इस तरफ से ये देखिए एक इधर से और इधर का जो है ये वाला, इसको भी हम चढ़ा लेंगे। ये देखिए ये सारे फंदे हमने सिलाई पे चढ़ा लिए हैं दोनों तरफ से। और ये है देखिए ये अभी यहाँ पे थोड़ा सा ढीला हो जाता है जब हम सर्कुलर नीडल से बनाते हैं, तो इसको हम अंदर की तरफ से इसको थोड़े बटन खोल लेते हैं। ये देखिए इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ से, यहाँ पे हमें ऊन भी लगाना है, तो इन फंदों को हम ये थोड़ा इधर से एक इधर से एक इधर से ऐसा आप लीजिए जिससे कि ये ऊन जो है अच्छे से हमारा फंस जाए और पास पास हो जाए, ताकि सीधी तरफ से कोई गैपिंग ना दिखे। तो अब इसको हम नॉट लगा लेंगे। ये देखिए, और हमारा जो सीधा साइड है देखिए यहाँ पे, यहाँ से अब आप यहाँ निकाल लीजिए बाहर की तरफ और बाकी ऊन हम अंदर रहने देंगे। अब आप देखिए ये जो हमारा धागा है, सबसे पहले
आप ये इधर की तरफ फंसा लीजिए ऐसे, और एक बार इधर की तरफ ऐसे। ये अब देखिए, अगर आपको सुई से फंदे उतारने आते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, नहीं तो अब एक एक बार हमने फंदे फंसा लिए। अब ये पहला फंदा ऐसे गिरा दीजिए, और जो दूसरा वाला फंदा, जैसे हम उल्टा बिनते हैं फंदा, उल्टी सिलाई बिनते, इस तरह से इसको कर लेंगे। और दूसरे वाले को भी पहले उल्टा ऐसे करेंगे और फिर सीधा ऐसे। ये देखिए, सीधा उतार लेंगे और फंदे में ऐसे उल्टा हम सुई डालेंगे। और यहाँ पे ये बहुत लूज मत रखिएगा और बहुत टाइट भी मत करिएगा। पीछे की तरफ का पहले ये उल्टा उतार के और ऐसे सीधा, जैसे हम बिनाई करते हैं, सुई को डाल के ऐसे ऊन खींच लेंगे। अपने तरफ जो है इसको सीधा उतारिए और उल्टा ऐसे सिलाई में जो फंदा है इसके अंदर से निकाल देंगे। पीछे की तरफ का जो है पहले उल्टा उतारेंगे फिर सीधा। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये जो पोर्शन है देखिए बिल्कुल अच्छे से जुड़ जाएगा और आपको सिलाई नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपका फंदा गिर जाता है तो आप देखिए इस तरीके से ऐसे कर लीजिए, ये और इस तरह से, कि पूरा इसी तरह से हम सुई से सारे फंदे एक संग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको अलग से सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी और ये हमारा बिनाई की तरह अच्छे से फिक्स हो जाएगा। सिलाई पे फंदे चढ़ाते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका ये फंदा सीधा ही हो, नहीं तो ये पलट जाएगा। क्योंकि अभी मैंने जब ये फंदे उठाए हैं तो शुरू के 2-3 फंदे जो मेरे हैं वो उल्टे उठे हुए हैं, तो इसको आप देख के सिलाई पे सही कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सारे फंदे हमारे क्लियर हो गए ऐसे। और अब देखिए ये इस साइड का जो हमारा ये थोड़ा सा फंदा ढीला है, और यहाँ पे ये देखिए ये पहले यहाँ फंसाएंगे, ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ फंसाइए, ये देखिए, और यहाँ से ऐसे। तो ये देखिए इस साइड का भी हमारा अच्छे से सिल जाएगा जैसे हमने किया है। और यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ खींच के इसको हम सिल देंगे। ये देखिए अब आपका यहाँ पे कोई अलग से गैपिंग नहीं दिखेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सुई से जोड़ लिया है, और अब पीछे की तरफ इसको हम फंसा के कट कर देंगे। ऐसे दूर तक लाके आप इसको कट कर दीजिए। ये देखिए ये भी आपका देखिए तैयार हो गया। और अब ये हमारा वन पीस बोलिए, जंपसूट बोलिए, डांगरी बोलिए, जो भी आपका ये वन पीस बेबी सूट जो है तैयार है। इस तरीके से बटन आप अपने मनपसंद लगाइए, कलर आप जो भी यूज करती हैं उनका उसके हिसाब से आप इसको बना सकती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे, ये पैर का पोर्शन, और ये स्लीव देखिए, ये जो है ये देखिए ये स्लीव,
दोनों स्लीव इस तरीके से इसको डबल कर देंगे। तो ये इस तरह से हमारा ये तैयार आएगा। ये देखिए, तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।